अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की होंगी जिसमें क्या नाम है कि आपको ये बताया जाता होगा कि अपने लाइफ में आपको पॉजिटिव सोचना है, ऐसे करना है, ये चीज रेमेडी करो, वो चीज करो, उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। बट एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग कि आपके लाइफ में अभी तक आज तक के डेट में जो चीजें चल रही हैं उसका रीजन क्या है, क्यों आप स्टक हो? कैन एनीवन टेल मी? वंशिका आप हो? हाँ सर। हाँ बताओ, वाई आप अभी तक क्यों स्टक हो? क्या चीज, क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप स्टक हो? क्योंकि मेरे वो हम्म। भाई का जवाब मुझे ही नहीं मिलता। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है कि आप जहां पे हो वहीं पे स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पाते? आपने इतनी सारी चीजें कर ली हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? व्हाट इज द रीजन? क्या लगता है आपको? सर यही नहीं पता चल रहा। नहीं पता चल रहा है? हम्म। क्या क्या किया आज तक आपने आपने क्या क्या किया अपने आप को चेंज करने के लिए? क्या किया? क्या क्या किया? पहले तो मैं बिल्कुल ये अकल साइंस या भगवान वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। एटलीस्ट आजकल 5-10 मिनट में ना हो या फिर कभी अपने आप ही हम्म। चल रहा है। हम्म। ये चेंज आ गया मुझ में। हम्म। नहीं, इतना ही आपने है। अपने आप को, अपनी फाइनेंस को चेंज करने के लिए, अपनी हेल्थ को चेंज करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज की? नहीं। हम्म। हम्म? नहीं, शायद नहीं। आपको क्या चीज है जो रोक लेती है आपका काम करने से? व्हाट इज द थिंग जो आपको रोक लेती है, स्टॉप कर देती है कुछ भी काम करने से? मेरी ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग। और आप जब जॉब करने जाते हो या काम करने जाते हो तो वहां पे कुछ होता है ऐसा फियर जैसा, या फिर अंडर एस्टिमेट करना खुद को, या फिर खुद के दिमाग में चलना कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, होता है। ठीक है। आपको आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है कि ये सेशन से क्या होगा, कैसे होगा, हमारे यहाँ क्या चलता है, कैसे चलता है? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कुछ भी। ठीक, गुड। और कोई योग्यता आप हो अभी? योगिता, गीता, आप में से कोई है? यस सर। हाँ गीता, आप बताओ व्हाट इज, अभी तक आप जहाँ पे हो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या चीज है जो आपको रोकती है? आपके साथ जुड़ने के लिए या अपनी लाइफ को चेंज करने के नहीं, लिए? अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। सर ऑनेस्टली बोलूं तो सोचा बहुत है, कुछ करती भी हूँ लेकिन आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाती उस चीज को। क्या रोक देता है? सर सबसे ज्यादा तो मेरे इमोशंस हैं जो मुझे रोक देते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनली रिलेशन में या घर में फैमिली में ऐसा कुछ होता है कि बस वो ज्यादा प्रायोरिटी बन जाती है खुद को छोड़ के। करेक्ट। और कोई चीज? दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं मतलब स्टार्ट करती हूँ लेकिन उसको आगे खुद से भी कंटिन्यू नहीं कर पाती कि मतलब जो शुरू में पैशन होता है ना वो बाद में जाके बहुत कम हो जाता है। कि स्टार्ट किया बहुत जोश के साथ लेकिन खत्म हो गया कुछ दिनों में। ठीक है। योगिता, आपके आपके कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरा हम्म। जो भी है बैक टू बैक लोन ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रगल हूँ। क्यों बढ़ गए लोन? क्या रीजन हो सकता है? कैन यू टेल मी एनी रीजन? घर में बहुत ज्यादा बीट फाइनेंशियली बीट प्रॉब्लम चल रहा
बी फ्रैंकली, एकदम फ्रैंकली बताओ क्या रीजन हो सकता है लोन बढ़ने का। जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर में चोरी हुआ था, पुराना गोल्ड चेन चले गए और पैसे भी चोरी होने लगे। हम्म। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा एक वक्त आ गया कि खाने के लिए भी ये हो गया था हम लोग को। तो उसकी वजह से मैंने लोन निकालना स्टार्ट किया, और वो लोन ऐसे हो रहा है कि बैक टू बैक बढ़ने लग रहा अच्छा। है। तो वो रिमूवल मुझे करना है। मत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी है ना, कि ये ऐसा बढ़ क्यों हो रहा है, जो रीजन है। हाँ, ये सारी चीज का जो रीजन है इमोशंस, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, डेप्थ हमारे क्यों बढ़ते हैं, हमारी इनकम कम हो जाती है और हमारी एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं तब। इनकम कब कम होती है? जब हमारे लाइफ में हमारे इमोशंस हमको रोकते हैं कि हम ये काम करेंगे तो ऐसा चीज नहीं हो सकता है, ये चीज से ये लॉस हो सकता है, सॉरी, या फिर ये काम हम नहीं कर सकते हैं। मार्केट का फियर, कोई भी चीज का फियर, या कुछ भी काम करने से पहले जो एक रुकावट होती है। आज आप सुबह 5, 5:30 बजे क्यों जग के मेरे साथ बैठे हुए हो? ये आप सो भी चेंज सकते थे। है। हाँ। हम्म। हाँ। आप सो भी सकते थे। वाई यू आर सिटिंग विथ मी एंड आई एम सिटिंग हियर। मैं भी मैं भी 8 बजे तक सोने वाला इंसान था, चेंज हो गया। वाई? क्योंकि मुझे मेरे लाइफ में एक नेसेसिटी लगी कि मुझे 5 बजे जगने से और मेरी चीजों को ठीक करने से, अगर मैं इन सब चीजों से बाहर आ सकता हूँ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने फाइनेंशियल को स्ट्रांग कर सकता हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। ठीक है। तो मेन थिंग इज इमोशन, सेकंड थिंग इज डिसीजन, और फोर्थ थिंग इज, सॉरी, थर्ड थिंग इज फियर, और फोर्थ थिंग क्या होता है ना, नेसेसिटी। अगर आपको जान पे आ जाए कि आपको 5 बजे उठ के काम पे जाना ही है, नहीं तो अगले दिन मुश्किल है जीना, देन यू विल वेक एट 5 AM। जब किसी चीज को हम अपने इमोशंस, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई भी चीजें, कि आज तक ठीक है, जो भी आज तक किया मैंने वो ठीक है, हो गया, इट वॉज डन, बट अब उस चीजों को नहीं करना है, अब मुझे अपने आप को चेंज करना है, अपने इनकम पे काम करना है। कैसे करना है? बहुत सारे सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज आते हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं, सबके सब लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे, सब लोग इंटरनेट यूज करते होंगे, करते हैं या नहीं करते? यस सर। हाँ। तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मल्टीपल सोर्स से इनकम कमा रहे हैं। देखा है? यस। कुछ लोग रोटियां गोल बना करके यूट्यूब पे बनाते हैं, मतलब यू कैन नॉट नेवर थिंक हाउ दे आर अर्निंग, व्हाई दे आर अर्निंग। दे कम आउट फ्रॉम दिस फियर सेक्शन, दे कम आउट फ्रॉम देयर इमोशंस। उन्होंने अपने इमोशंस में ऐसा डाल दिया कि मेरे लिए मनी मेरी नीड है, मनी मेरी जिंदगी है, ये मुझे मेरे ग्रोथ पे लेकर जाएगा, और सारी चीजों को भूल गए। क्या हुआ? स्टक हो गए सब लोग, शांत हो गए? नहीं सर, सोच रहे थे कि हाँ, मतलब कि सोशल मीडिया पे ऐसी है कि कुछ भी चीजें, कुछ तो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और कुछ ना भी करके, मतलब कोई कंटेंट नहीं है फिर भी कमा रहे हैं। हमारे आपके दिल्ली में कितने प्रकार के बिजनेस चलते हैं? किस किस तरह से लोग पैसे कमाते हैं? सही ढंग का बताना, गलत वाला छोड़ दो। नहीं सर, बहुत बहुत सोर्सेज हैं। मतलब अभी इस दिवाली मतलब मेरे को मार्केट जाना था, तो मैं भाई के साथ मार्केट गई थी। और मतलब ऐसे बंदे थे जिनके पास खुद का कुछ भी नहीं था, मतलब काम नहीं था, मार्केट में ही घूम रहे थे। सुबह घर से निकले, वहां से कोई प्रोडक्ट उठाया, और उसी मार्केट के अंदर दुकान से प्रोडक्ट उठाया, हाथ में रखा, और चलते फिरते हुए उन्होंने सेल किया, और उस पे भी उन्होंने अर्निंग करी, जिनके पास कुछ नहीं था। तो ये क्या चीज थी? क्या हो सकता है? किस रीजन से उन्होंने ऐसा कर लिया? सर उन्होंने अपना माइंड मेकअप ऐसा किया हुआ है कि मुझे अर्निंग करनी है, बेशक मेरे पास सामान नहीं है, बट करना है मुझे। क्योंकि एक टाइम होता है इंसान के लाइफ में, जब ये आ जाते हैं उसके माइंडसेट में कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म। हाँ मतलब हम जैसा इंसान, मतलब मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि हम जैसा इंसान
मैं यही सोचती रहूंगी कि अरे मेरे पास सामान नहीं है, या बिजनेस के लिए मैं कैसे करूं। बट वो रियलिटी मुझे सामने से दिखी कि उसके पास कुछ नहीं था, सामने से उसने सामान खरीदा और उसी मार्केट में एक गली छोड़ के वही सेल किया, वो भी विद मतलब एक्स्ट्रा इनकम। तो जो सबसे खतरनाक चीज होती है हमारी, वो हमारा प्रोकास्टिनेशन होता है ड्यू टू आवर इमोशंस। सबसे मोस्ट इफेक्टिव चीज होती है हमारे इमोशंस की, वो हमें क्या बोलेगा, या फिर हमारे मन के अंदर का जो फियर होता है या जो चीजें होती है। तो ये इमोशनल चीजें कैसे जनरेट होती है, ये हमको बचपन से जनरेट हो जाती है, या फिर हमको एरिया देखते देखते, माहौल देखते देखते, अपनी हैबिट्स को देखते देखते हम हमारे इमोशंस जमा हो जाते हैं। और जो इमोशंस यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जो हमारे माइंड में, ब्रेन के अंदर में हमेशा चलने लगते हैं, उसकी वजह से हम कितनी भी एफर्मेशंस कर लें। आप में से कितने लोग एफर्मेशंस करते हैं? मैं करती हूँ। और कौन करता है? मेरी तो पूरी नहीं होती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। सेम सेम सर, मेरी भी पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? एफर्मेशन करने के बाद विश क्यों नहीं पूरी होती? सर अफर्मेशन ही पूरी नहीं हो पाती, मतलब कहते हैं ना कि कंटिन्यू करना है करना है करना है, कुछ दिन करती हूँ फिर अटक जाती हूँ, भूल छोड़ देती जैसे हूँ। वो 20 डेज वाला 7 डेज वाला रिस्ट्रिक्शन है ना कि इतने दिन करना है तो ये हो जाएगा, तो नहीं नहीं वो नहीं नहीं। सोच सोच के, नहीं सोच सोच के ही वो अपने आप खुद ही खत्म हो जाता है कि 2-3 दिन कर लिए फिर अपने आप खत्म। सबसे बड़ी चीज है ना कि हम गिव अप कर देते हैं। हमको लगता है ये नहीं हुआ तो छोड़ दो। जब तक इस माइंड में, इस सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को एक्सेप्ट करने की चीजें नहीं स्टार्ट होगी, तब तक हम कुछ भी कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा वर्किंग प्रोसेस जो है वो स्लो रहेगा। समझ में आया? इंजन इंजन स्टार्ट होते हुए देखा किसी ने ट्रेन का? ट्रेन में कितने लोगों ने ट्रेवलिंग किया है? सर मैंने नहीं की। मैं तो हर 4 दिन में करती हूँ। 4 दिन में करते हो? तो आप देखते हो गाड़ी, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले कभी कभी क्या, कब 90% टाइम होता है, एक बार इंजन थोड़ा सा एक पीछे धक्का आता है लगता ट्रेन, है। फिर उसके बाद चलती है। हम्म। बस में कितने लोग ट्रेवलिंग किए हैं? सर किया है। आप लोगों ने देखा होगा, बस स्टार्ट करता है ड्राइवर तो कभी वो थोड़ा सा पीछे आती है, फिर उसके बाद आगे जाती है। हम्म। जी। देखा है? हम्म। सेम काम हमको करना है अपने लाइफ में, थोड़ा सा बैक लेना है, अपने आप को रिकॉलिंग करनी, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। हम लोग ना अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वहीं ड्रेन हो जाते हैं। ये मान रहे हो नहीं मान रहे हो? हाँ। एक बार वीडियो ऑन करके आइए सामने, हम लोग अब एक एक टेक्निक पे काम करेंगे, जिस टेक्निक से हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आएंगे। ओके। योगिता आप भी बैठ जाओ अच्छे से। 15 मिनट का एक ये है, इसमें हम करेंगे इसको। वंशिका सीरियसली करना। मैंने जब इस सेशन को लिया था, जब स्टार्टिंग टाइम पे, तो मुझे भी भरोसा नहीं था कैसी चीजें हो सकती हैं। और मैं भी इमोशनल ड्रेन, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने जब इस सेशन को लिया तो मुझे लगा हाँ यार, दैट इज, दिस कैन डू एनीथिंग। आप में से कितने लोग स्कूल गए? सारे लोग गए होंगे। हाँ। बच्चों को ऐसे करके झापड़ मारा जाता है, हम्म। यहाँ पे पिंच किया जाता है। हाँ। क्यों? These are all the points of the body which get activated soon. मैंने अपने किसी सेशन में बताया था कि आपका जब सब, आपको लगता है बहुत चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप ऐसे ऐसे स्लैप करो, उसके बाद देखो आपको फील होगा कि यस, आप कितनी जल्दी एक्टिव हो गए। चलो, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कीजिए। योगिता बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आप 3 दिन पूरा कंटिन्यू रहना,
इट्स माई ओके। गारंटी दैट आपके डेप्थ को कैसे क्लियर करना है वो हम निकलवा देंगे। आपके इस दिमाग से निकल जाएगा कि डेप्थ क्या होता है, आपके दिमाग में सिर्फ इनकम आ जाएगी और डेप्थ आप क्लियर करने लगोगे विद इन अ 3 days। यू विल गेट सो एक्टिव कि आपके पास सारे दिमाग में सोर्सेज आने लगेंगे इनकम कहाँ से करनी। ओके। सर एक पल था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है करके, लेकिन आज के डेट में मैं तो भाग रही हूँ। हाउ यू कैन से दैट एफर्मेशंस आर नॉट वर्किंग? कुछ तो वर्क किया है, 100% नहीं वर्क करता है, नहीं किया होगा, बट कुछ वर्क किया। 100% वर्क कराने के लिए क्या होता है सबसे ज्यादा चीज? वॉट आई एम, मैं हूं। जो मैं हूं, मैं खुद को अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। अगर आप मैं बिना किसी जजमेंट के यहाँ बैठा हूं कि आप मुझे क्या जज करोगे, कैसा जज करोगे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे को लगता है यार मेरी सूरत नहीं अच्छी है, मैं तो आज अभी ऐसा नहीं हूँ, मैं वीडियो ऑफ करके बैठा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं प्रोकास्टिनेशन में हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे अभी गीता जी ने बताया, बंदे ने वहां से सामान खरीदा और अगले गली में ही बेच दिया। उसने शर्म छोड़ दिया कि यार मेरे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, बोलेंगे जो बोलेंगे, मेरे तो पैसा कमाने का काम है, आई विल अर्न। मैं कुछ चोरी तो कर नहीं रहा, कुछ गलत तो सर कर नहीं रहा, आई सर इसका मुझे लॉस मैं भी उठा रही, इसका लॉस ना मैं भी उठा रही हूँ, क्योंकि मैं भी इमोशंस में ही जाती हूँ। जैसे मेरा कुकिंग का मुझे पता है कि अच्छा खासा कुकिंग कर लेती हूँ मैं। भाई हमेशा बोलता है कि दीदी अपना खुद का काम शुरू कर ले, खुद का काम शुरू कर ले। लेकिन मैं फिर वही आ जाती हूँ। पापा बोल देते हैं या फैमिली में और अरे मतलब इतना पढ़ लिख के ये काम करना है, ये काम करना है, तो बस वहीं जो छोड़ देती हूँ खुद को। दैट इज योर आर्ट। वह हमारे अंदर छुपा हुआ आर्ट है। पढ़ाई लिखाई डिग्री सर्टिफिकेट, दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इनसाइड आवर सेल्फ। जो इमोशंस होते हैं वही हमको रोक देते हैं। तो देखिए, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स पे टैप करते हुए यानी जिसको ठोकते हुए, आप सबने ढोलक देखा होगा। ढोलक में यस। दो बेस होते हैं जिस पे बजाने से म्यूजिक आता है, अदर कहीं भी बजाओगे तो म्यूजिक नहीं आएगी। ठीक है? वैसे ही हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, फिजिकल बॉडी पे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम टैप जब करते हैं, जिस पे हम ठोकते हैं और कुछ चीजों को बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को। जैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं, वैसे हमारे इमोशंस जो जो ये दिमाग में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है, मैं कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता, सब लोग बोलते हैं। तो ये करना चाहिए क्या, तुझे वो करना चाहिए क्या, और वो चीजें हमारे माइंड में बैठ गई। तो जितना वो चीजें हमारे माइंड में बैठती जाएंगी, बैठती जाएंगी, बैठती जाएंगी, और सबकॉन्शियस माइंड में डर लगता रहेगा। अरे यार, अभी तो दिसंबर का टाइम है, अभी जम्मू नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है। हम्म। सुबह भाई, सुबह मैं तो नहीं 9 बजे से पहले उठ सकता हूँ, क्योंकि धूप नहीं होती, ठंड लग जाएगी मुझे, और लग जाती है। सर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा लाइव एग्जांपल मैंने इसको देखा था अपने ऑफिस में, कि जब कोविड का टाइम था, तो सेल्स का जॉब था और इंश्योरेंस सेक्टर था, तो कंपलसरी था जाना आना, मतलब लीव नहीं थी। तो जो मेरी ब्रांच मैनेजर थी, वो बहुत डरती थी कि मतलब मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कोविड ना हो जाए। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करना, अपने हर चीज मतलब बहुत केयरफुली। और आप यकीन नहीं करोगे, उनको 2 बार कोविड हुआ। और हम लोग, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि हम लोग ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ गए, मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन कुछ लेना। वो मेरा ना के बराबर यूज किया था, बट दिमाग में था कि नहीं कुछ नहीं होता। बट मैं बिल्कुल ठीक थी, और वो 2 बार उन्होंने मतलब उनको कोरोना हुआ था। ये बात होता तो है, मैं भी मान। होता है। कोविड में हम लोग को स्पेशल पास मिला था, और जी। पूरे कोविड में ड्यूटी की मैंने। जी सेम मैंने भी की थी। जितने टाइम मूवमेंट करने को मिला था गाड़ी लेकर के, उतने टाइम काम किया, और ट्रेवलिंग भी की। इंटरनेशनल तो नहीं हुई थी, नेशनल ट्रेवलिंग की, फ्लाइट्स में ट्रेवलिंग की। फ्लाइट्स में ये बैन था, ट्रेन में भी किया, फ्लाइट में भी किया, सब में किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हमारे माइंड के अंदर जब एक डर बैठ जाता है ना, ये चीजें ऐसे हो जाएंगी, वैसे हो जाएंगी। गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, माइंड में आ जाएगा, अरे पत्थर आ जाएगा, वो आ जाएगा। और नहीं आएगा तो हम किसी और ख्वाब में गाड़ी हमारी पहुंच जाती। चलो,
आप बैठ जाओ सारे लोग। ये ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कराटे चॉप पॉइंट्स। इससे कराटे लड़ते हैं ना, ये हमारे बॉडी का एक कराटे चॉप पॉइंट्स होता है। इसके ऊपर हम अपने दो फिंगर से किसी भी हैंड साइड में आप कर सकते हो, जो आपका लेफ्टी हो तो लेफ्टी, राइटी हो तो राइटी, आपको इस पे टैप करना है, ऐसा ऐसा बोलना है मेरे पीछे पीछे अपने आप को। और आप जितना खुल के बोल सकते हो उतना खुल के बोलना। डरने का कुछ नहीं है, आप अगर बोल सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप अकेले में बोलना चाहते हो अकेले में बोलना, लेकिन इसको दिन में कम से कम 3 बार जरूर करना। मैं मेरे लाइफ में आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं मेरी लाइफ में आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला। मैं हर बार किसी न किसी कारण से रुक जाता हूँ, मैं हर बार किसी ना किसी कारण से रुक जाती हूँ। फिर भी मैं मेरे आप को प्यार करता हूँ, अपने आप को जैसा भी हूँ एक्सेप्ट करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को जैसी भी हूँ एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। मैं खुद ही अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। मैं खुद ही अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। मेरे अंदर खुद एक यूनिवर्स है। मेरे अंदर खुद एक यूनिवर्स है। मेरे अंदर खुद एक पावर है। मेरे अंदर खुद एक पावर है। मैं अपने आप को चेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। मैं खुद को चेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की होंगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की होंगी। मैं उन गलतियों को रिकॉल करके उन्हें खत्म करना चाहती हूँ। मैं उन गलतियों को रिकॉल करके खत्म करना चाहती हूँ। मैं निकलना चाहती हूँ इन सारी चीजों से। मैं निकलना चाहती हूँ उन चीजों से। मैंने पैसे को कभी कीमत नहीं दी, मैंने पैसे को कभी कीमत नहीं दी। बट मैं पैसे को कीमत देना चाहती हूँ। और मैं पैसों को कीमत देना चाहती हूँ। मैं मेरे काम को कोई वैल्यू नहीं दिया आज तक, मैं मेरे काम को भी कोई वैल्यू नहीं दी। बट मैं मेरे काम को वैल्यू देना चाहती हूँ। बट मैं मेरे काम को वैल्यू देना चाहती हूँ। मैंने मेरे अंदर के इंसान को आज तक नहीं समझा। मैंने मेरे अंदर के इंसान को आज तक नहीं समझा। मैंने उसके इमोशंस को हर बार दबाया है, मैंने उसके इमोशन को हर बार दबाया है। लेकिन अब मैं उसके इमोशंस को बाहर लाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अब उसके इमोशन को बाहर लाना चाहती हूँ। मैंने मेरे अंदर के आर्ट्स को आज तक नहीं समझा। मैंने मेरे अंदर के आर्ट को आज तक नहीं समझा। मैंने उसको हर बार रोका है, मैंने हर बार उसे रोका है। लेकिन अब अपने आर्ट को बाहर निकालना है लेकिन अब अपनी आर्ट को बाहर निकालना है। और अपने आप को चेंज करना है। और अपने आप को चेंज करना है। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और अपने आप को प्यार करती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे, ये जो माथा है हमारा, फोर हेड्स दोनों के बीच में टैप करते हुए, मैं मेरी जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ। मैं मेरी जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ। मेरे माइंड में जो भी चीजें रुकी हुई हैं, मेरे माइंड में जो भी चीजें रुकी हुई हैं उसको हटाने के लिए तैयार हूँ। उसे हटाने के लिए तैयार हूँ। पैसे को लेके जो मेरी सोच है, पैसे को लेकर जो मेरी सोच है उसे बदलने के लिए तैयार हूँ। उसे बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए इनकम ज्यादा जरूरी है डेब्ट से। मेरी इनकम ज्यादा जरूरी है डर से। आज जिस भी सिचुएशन में हूँ उससे निकलने के लिए मेरे लिए अपने अंदर के आर्ट को निकालना ज्यादा जरूरी है। जिस सिचुएशन में हूँ उसे अपनी आर्ट को निकालना ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा आर्ट निकल गया, अगर मेरा आर्ट निकल मेरे अंदर का कलाकार जाग गया, मेरे अंदर का कलाकार जाग गया तो 100% तो 100% मैं मैं एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम करूंगी। एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम करूंगी। अब ये साइड में, पलक के साइड में, यहाँ पे, ये पॉइंट, यहाँ पे
हाँ मैं कर सकती हूँ। हाँ मैं हाँ कर मैं कर सकती हूँ। सकती हूँ। जब दुनिया का हर कोई कर सकता तो मैं क्यों नहीं। जब दुनिया का दुनिया हर में हर कोई। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरे मेरे पास पास बहुत बहुत सारे। सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिससे मैं इनकम कर सकती हूँ। बहुत बहुत सारे सारे। रिसोर्सेज हैं जिनसे मैं इनकम कर सकती हूँ। और इनकम करने के बाद पूरी दुनिया मेरे पीछे चल सकती है। और इनकम इनकम। करने के बाद पूरी दुनिया मेरे साथ चल सकती है। मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर एबिलिटी है। मेरे मेरे अंदर अंदर एबिलिटी। एबिलिटी है। आज तक शायद नहीं पहचाना लेकिन मेरे अंदर वो चीजें हैं। आज तक शायद नहीं पहचाना पर मेरे अंदर वो एबिलिटी है। यहाँ पे आईज के नीचे। मैं आज से मैं आज आज से से अपनी पूरी चीजों पे काम करूंगी। पूरी अपनी चीजों पूरी पे। चीजों पे काम करूंगी। मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, मुझे मुझे क्या 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 करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सब की प्लानिंग करूंगी। इस इस सब सब की की प्लानिंग प्लानिंग। करूंगी। इस पे काम करूंगी। इस पे काम हाँ। करूंगी। एक कोई भी टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर लीजिए, इतने टाइम के अंदर अंदर, दस इतने दिन टाइम के 15 दिन अंदर। 1 महीना, जो भी टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। 2 महीने। जिसको जितना टाइम सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लो। मैं इतने टाइम के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर। महीने के अपने अंदर डेप्थ से अंदर बाहर निकल जाऊंगी। टच से मैं बाहर जब निकल जाऊंगी। भी। नोज के नीचे इनकम करने के लिए इनकम करने के लिए जो भी इमोशंस मेरे बीच में आते हैं, जो जो भी भी इमोशन इमोशन बीच में आते हैं मैं सबको ऑफ कर रही हूँ। मैं मैं सबको सबको ऑफ। ऑफ कर रही हूँ। अब मेरे इमोशंस सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं। अब मेरे इमोशन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं। मेरी जीत के लिए, मेरी जीत के लिए। मुझे आगे बढ़ने के लिए। मुझे मुझे आगे आगे बढ़ना। बढ़ने के लिए। मुझसे ज्यादा मुझसे मुझसे ज्यादा ज्यादा। मेरे इमोशंस मायने नहीं रखते। मेरे इमोशंस मायने नहीं रखते। यहाँ ठुड्डी पे, लिप्स के नीचे। हाँ कुछ भी हो, हाँ कुछ हाँ भी कुछ हो। भी हो। मैं कर सकती हूँ। मैं मैं कर कर सकती सकती हूँ। मेरे अंदर एबिलिटीज है। हूँ। मेरे मेरे अंदर अंदर एबिलिटी एबिलिटी। है। मेरे अंदर सोचने की क्षमता है। मेरे अंदर सोचने की क्षमता है। मैं प्रकृति की सबसे ताकतवर कृति हूँ। मैं मैं प्रकृति की प्रकृति की सबसे। सबसे ताकतवर कृति हूँ। मनुष्य हूँ मनुष्य हूँ। मनुष्य हूँ जिसने सब चीज को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया। जिसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं। जिसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं। मेरे अंदर वो सारी एबिलिटीज है, मेरे अंदर वो सारी सोचने की क्षमता है। मेरे अंदर वो सारी एबिलिटी है, सोचने की क्षमता है। अब यहाँ पे अपने कॉलर बोन पे, जिससे मैं जिससे मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। जिससे मैं अपने अपने आप आप को को। चेंज कर सकती हूँ। मेरे अंदर चेंजिंग अथॉरिटीज है। मेरे अंदर सचिन चेंजिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी। खुद की अथॉरिटी मैं हूँ। खुद की अथॉरिटी मैं हूँ। जो अथॉरिटी मैं हूँ। खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को को एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर। करती जैसी भी हूँ जो भी हूँ। जैसे हूँ। भी हूँ जैसे जो ही भी। हूँ, जो भी हूँ। खुद पे काम करने के लिए, खुद पे काम काम करने के कर। लिए। डेप्थ में आकर के बातों को सुनने के लिए नहीं हूँ। बैठना मैं आपकी बातों आत्मा को सुनने के लिए नहीं। कोई दूसरा मेरे माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता है। कोई दूसरा दूसरा मेरे। मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे माइंड के मालिक मैं खुद हूँ। मेरे मेरे माइंड के माइंड मालिक को। मैं खुद हूँ। मेरे इमोशंस के मालिक मैं खुद हूँ। मेरे मेरे इमोशंस इमोशंस के मालिक मैं खुद हूँ। को। अब ये आर्म पिट से 4 इंच नीचे, यहाँ पे। हाँ, आज मैं आज मैं खुद से उससे खुद से ये कमिटमेंट लेती हूँ खुद से कमिटमेंट लेती कमिटमेंट हूँ लेती हूँ कि मैं कि मैं मैं अपने इमोशंस, अपने अपने इमोशंस, अपने फियर, अपने अपने फियर, फियर, अपने इनसिक्योरिटीज, अपनी अपनी इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटीज, इस सब को चेंज करूंगी। इन सबको सबको चेंज चेंज करूंगी। करूंगी। और इसके लिए और इसके और इसके लिए लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी। अपने दिमाग के साथ अपने दिमाग के साथ अपने अंदर क्रिएटिविटी को जगाऊंगी। अपनी क्रिएटिविटी को जगाऊंगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर टैलेंट है।
मेरे अंदर टैलेंट है। मेरे अंदर क्रिएटिविटी है। मेरे अंदर क्रिएटिविटी है। मेरे अंदर पैसे को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। मेरे अंदर पैसे को अट्रैक्ट करने की मैं आज कैपेसिटी है। से मैं आज से अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंस, अननेसेसरी रिलेशनशिप, अननेसेसरी रिलेशनशिप, अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज, अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज, अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी टाइम वेस्ट, अननेसेसरी टाइम वेस्ट, ये सबको अपने लाइफ से कट करती हूँ। सबको अपनी लाइफ से कट करती और जो मेरे लिए जरूरी है हूँ, और जो मेरे लिए जरूरी है सिर्फ उसे एक्सेप्ट करती हूँ। सिर्फ उसे एक्सेप्ट करती हूँ। टॉप ऑफ द माइंड। यस, मैं रेडी हूँ। यस, मैं रेडी हूँ। मैं अब से मैं आपसे अपने लिए काम करूंगी, अपने लिए काम करूंगी, अपनी ग्रोथ के लिए काम करूंगी, ग्रोथ के लिए काम करूंगी, अपने अंदर छुपे हुए इंसान के लिए काम करूंगी। अपने अंदर छुपे हुए इंसान के लिए और काम हाँ, मैं करूंगी। करके रहूंगी। और हाँ, मैं करूँ। डीप ब्रीथ लीजिए। हाँ। कैसा लगा वंशिका? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा नहीं, ये चीजों को बोलने के बाद आपको क्या समझ में आया? कौन है जो आपको रोक रहा था? मैं खुद, मतलब हम खुद को ही रोकते हैं। कौन आपको आगे लेके जा सकता है? हम खुद अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। जब तक आपके माइंड में आपके इमोशंस आपको रोकना बंद कर नहीं कर देते। कोई भी काम आप करने जाते हो जो चीजें रोक देती है ना, जिस दिन आपके माइंड में ये चीजें आ जाएगा, एनी हाउ आई विल डू दिस, वट एवर द थिंग विल हैपन आई विल डू दिस, देन ओनली यू कैन स्टार्ट। कोई रिलेशनशिप, कोई हेल्थ इश्यूज, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी आपको तब तक रोक सकती है जब तक आप इमोशंस, जब तक आप अपने जी। आप को प्रायोरिटी नहीं देते हो, तब तक अपने आप की अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, तब तक आपके इमोशंस नहीं कंट्रोल होते। हम जब हर समाज में या सोशल जगह पे हमारी बेइज्जती होती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर किसी ने हमें बोल दिया कि तू बुरा है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट हम ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मैं बुरा क्यों हूं। जी। किसी ने हमें गाली दे दी तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हम ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वो क्यों दे रहा है। क्योंकि हमने अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट की है, हम अपने आप को गाली दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। अगर हमको वो नीचे दिखा रहा है ना, हम अपने आप को नीचे दिखाए हमने अपनी वैल्यू को नहीं ऊपर किया है, इसलिए वो जज कर रहा है। जज करना उसकी मेंटेलिटी है, उसके थॉट्स है। वी कैन नॉट कंट्रोल एनीवन्स पर्सन्स थॉट्स, एनीवन्स जजमेंट और एनीथिंग। बट हाँ, हम अपने आप को खुद जज कर लेते हैं उसकी बातों से। इफ समवन सेज एनीथिंग टू मी ना, तो अगर हम उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मतलब हमने उसको वैल्यू दे दी, भाई तू, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तू ही है, तूने जो बोल दिया वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब हम उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे और अपने आप को चैलेंजिंग मोड में लेके जाएंगे, नहीं मैं कर सकता हूँ यार, आज जिस बंदे ने मुझे इस चीज के लिए बोला ना, पैसा नहीं है ना, मैं पैसा कमा कर दिखाता हूँ।
मेरे पास कितने सोर्स है, मेरे अंदर कितनी चीजें हैं ना, मैं उस चीजों को जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसा गीता जी आपने बोला ना, आपके पास कुकिंग की बहुत अच्छी हुनर है आपका, यू लव दैट। यस सर। इफ यू लव दैट, रियली you love that, why you're not putting in their efforts? ये बोला सर वही जाता है ना, मैं। ये आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, सच्चे प्यार को कायनात भी मिलाने में जुट जाती है। यस सर। अरे जब हम अपने आर्ट से प्यार कर लेंगे तो कायनात क्यों नहीं मिलेगी? हम तो इंसान के प्यार के लिए, हम कायनात से मिलने के लिए कायनात को प्रे करते हैं। व्हेन वी स्टार्ट लविंग आवर सेल्फ, आवर आर्ट, अपनी कला को, तो कायनात क्यों नहीं साथ देगी? उसमें तो कोई ड्रोक ही नहीं है ना, जब हम अपनी कला और अपनी चीजों को लव करते हैं, उसमें तो किसी थर्ड पर इंसान की जरूरत नहीं है ना। इसमें तो दो ही लोग हैं, हम और हमारा खुदा। यस सर। तीसरे इंसान के तो इमोशंस ही नहीं है, और खुदा के इमोशंस तो तभी होगा जब हमारे इमोशंस रहेंगे। जी। है सारी चीजें, बट हमारी चीजें डिस्ट्रैक्ट दूसरे पे हो जाती है। एफर्मेशंस, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी। हाँ, आई अट्रैक्ट मनी, बट हाउ द मनी विल कम इफ आई विल नॉट डू द एक्शन? If I will not start earning, how the money will come? If I am sitting, I am blanket के अंदर छुप करके, I am attracting money, I am attracting money, I am attracting money, कोई कुबेर खजाना नहीं है जो मिलने वाला। यस सर। ब्लैंकेट छोड़ के निकलोगे, 5 दिन निकलोगे, 6 दिन निकलोगे, सुबह सुबह 5 बजे का ये सेशन, मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे क्यों किया? बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन आ रहे, यार ये सोने का टाइम होता है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे? भाई आपको नींद आ सकती है, आप इतने परेशानी में घिरे हो, आपको नींद आ सकती है, मुझे तो नहीं आ रही है। मुझे I cannot sleep when I am in these type of things. I can sleep only when I get relaxed. मेरे माइंड में जो सपना है, मेरे में जो ड्रीम है, जो मुझे करना है वो करना है। मेरे मेंटर ने बताया 5 बजे सुबह क्यों? मैंने मैंने भी पूछा, मैंने बोला मैडम सुबह 5 बजे क्यों? ये तो हम रात में भी कर सकते हैं ना। उसने उसने उन्हें क्या बताया कि आप अकल्टिस्ट हो। मैंने बोला यस मैम। बोले आप वेद पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूँ। बोले उसमें क्या लिखा होता है? मैंने बोला सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है, स्टार्टिंग फेज होता है। बोली जैसे मॉर्निंग सन की किरणें स्टार्टिंग फेज में आती हैं, जैसे सूर्य खिलता है, और उस टाइम जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, जो अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे एक्टिवेशन करते हैं, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। इफ द स्टार्टिंग इज गुड, द एंड विल बी गुड। दिस इज द रीजन वी डू ईएफटी। ईएफटी मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, हमारे इमोशन से बाहर निकलने की टेक्निक। ये इन 9 पॉइंट्स पे टैपिंग करना, अपनी चीजों को बाहर निकालना, इसके साथ एफर्मेशंस को बोलना, इसके साथ कंटिन्यूटी में अपने माइंड को रोज कमांड देना कि यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। वो मैं शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी, सी अगेन, देख लो। ये है कराटे चॉप पॉइंट, इधर देखो। अगर आप एक दो भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे 3 दिन के अंदर प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर वो वीडियोज रहेंगे, आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। इसको एक बार ही करना है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सारा करने के बाद अपने माइंड को कमांड देना, तू कर सकता है भाई। एंटर बटन ये है। सारे बटन को दबाने के बाद हमारे ब्रेन को कमांड दे देना कि हम कर सकते हैं, और हम कर लेंगे। आज का टास्क दूं आप सबको? यस सर। यस। आज आपको जब भी टाइम मिले, कल सुबह तक का टाइम है, कल सुबह 4 बजे तक का टाइम है, आपको जब भी टाइम मिले अपना पेपर और पेन उठाना, और आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, यू कैन डू अर्निंग। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पैसा कमाने से रोकता है, कौन कौन सा फियर है, कौन कौन से इमोशंस है, उसको लिखना। और आप मुझे डायरेक्ट पर्सनली भेज सकते हो। ओके। और आज का पूरा दिन आपका कैसा गया, इसको ऑब्जर्वेशन में लेना।
आपको दिन में जितनी बार करना हो ये एक्सरसाइज कर सकते हो, टैपिंग कर सकते हो, जब भी इमोशंस में आओ, जब भी कोई चीज में आओ, आप ये टैपिंग कर सकते हो। अब ये सोचोगे कि पब्लिक प्लेस में कैसे करना। आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा सोचते वक्त ऐसा करते हैं। ऐसा सोचते हुए देखा है आपने, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा करते हुए सोचते हुए, ऐसा करते हुए सोचते हुए, ऐसा करते हुए सोचते हुए। एक्शंस एक्शन दिखाते हैं ना सोचते हुए, ऐसा ये एक्शन है, ये एक्शन। वाई? These are all the meridian points of our body which we activate by tapping it. फिर ठुक ठुक के इस पे टैप कर करके, कर करके, कर करके, कर करके इसको जगाना है कि तू कर सकता है, तेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर एबिलिटी है। अगर ये जाग जाएगा, और ये 100% जाग जाएगा, अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे जाग जाएगा। फिर आप लोग के अंदर जो भी इमोशनल चीजें ना, ब्लॉकेजेस आती है ना, अगर आपने इसको कंटिन्यूअसली कर लिया 1 महीना, तो 1 महीने के बाद अपने आप को आप कहाँ पाओगे कि आप खुद सोचोगे कि अपने लाइफ में आप जहाँ पे हो वहां से 90% स्पीड में आप आगे बढ़ चुके हो। फिफ्थ गियर आपका लग गया है। आपने अगर हैबिचुअल अपने कॉन्टेक्ट कंटिन्यू कर लिया, तो आपको एक बार लगेगा थोड़ा सा बैक आ रहे हो, थोड़ा सा लगेगा कि लग रहा है धक्का, लेकिन थोड़ा सा लगेगा, फिर तुरंत आपका गियर टॉप लग जाएगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को, हाँ मैंने गलती की है, यस दैट्स व्हाई आई एम हियर। आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलतियां है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, भगवान मुझे माफ करो इस चीजों के लिए, मैंने गलतियां की है, मैंने नहीं समझा पैसे को, मैंने नहीं समझा काम को, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, मैंने नहीं समझा टाइम की वैल्यू को, जो भी हो गया ठीक है भाई, हो गया, दैट्स इट, बट आई विल नॉट डू अगेन। गलत बात बोल रहा हूँ। आज हम जहाँ पे हैं, हमने नहीं वैल्यू की होगी तभी तो यहाँ पे हैं। हमारे साथ के बहुत सारे लोगों ने वैल्यू की और वो आगे निकल गए। क्यों? योगिता, यस। बताओ, इज दिस राइट और नो? करेक्ट, सही बोले। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को, नहीं यार। हम्म। This is why when we not accept ourselves, we cannot change ourselves. आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है बट आपको डर लगता है, क्यों? फेल ना क्योंकि हो जाए, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। फेल ना हो जाए, क्यों फेल हो सकता है, मुझे ये रीजन बता दो, फाइंड आउट द 10 reason why you can fail. से खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए। योगिता आप बताओ मुझे, why you are not able to go for your business? क्या रीजन, क्या रोक रहा है आपको? रीजन तो ये है कि कुछ लगाएंगे सोच तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल चाहिए। ठीक है, बिना वो भी विदाउट फाइनेंशियल करने वाला ऐसा कौन सा काम है जो उसको आप कर सकते हो? तो मैंने तो सोचा कि फूड बिजनेस का करेंगे। उसके अलावा ऐसा क्या टैलेंट है आपके अंदर जिसको आप बिना पैसे लगाए हुए कर सकते हो? आपने ऐसा क्या टैलेंट सीखा है जिससे कुछ अर्निंग करके फिर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? सबके लिए तो मनी ही चाहिए होता है। ठीक है, आप आज ये प्लानिंग करना कि ऐसे क्या क्या टैलेंट है आपके पास जिसको आप बिना पैसे लगाए हुए भी कर सकते हो। ओके। यू आर अ बेस्ट कंटेंट राइटर। हम्म। आपने इससे पैसा कमाने का सोचा? मतलब थोड़े फ्यू वेबसाइट्स तो मैंने सर्च किया था, लेकिन ना आइडिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आप एक बहुत अच्छी सोशल सर्विस करती हो, हाँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जिससे आप पैसा कमा सकते। आई विल गाइड यू हाँ। हाउ टू अर्न द मनी, but come out ओके। from your emotions and I will guide you how to earn the money. ओके। How to prioritize your thinking, your work, your efforts, your art. ठीक है? ठीक है। I am with everyone who wants to change their life and who wants to go ahead. जिसने अपने लाइफ में ये ठान लिया कि यस आई विल पुट माई लेग ऑन एक्सेलेटर
एंड आई विल चेंज द थिंग्स वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए मैं मेरे आप को चेंज करने के लिए रेडी हूँ। मैं साथ हूँ और हम करके रहेंगे, रुकना नहीं है। मुझे करना है सर। वी कैन डू, 100% वी कैन डू एंड वी कैन गेट द चेंजेस। गीता जी, आपको अपने लाइफ में भी 1 महीने में कुछ चेंजेस मिला? सर हाँ, मतलब पहले जो छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव हो जाती थी या रुक जाती थी, वो भी पॉजिटिव है। मतलब पूरा 1 महीना लगभग नोटिस कर रही हूँ मैं कि मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आ रहे। आपकी जॉब का क्या हुआ? सर जॉब नहीं, मैं अभी खुद